Good morning, brother. Hallelujah. Hallelujah. Hey brother, what's up? Oh, beautiful morning. How are you today? Yeah, we are also good. By grace of God, I hope you are also well. Okay. I'm doing. So brother, now we are ready for God's word. So before God's word, we will pray for it. Okay. Yes. खुदावन So हम now we आपकी will pray. Okay. शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। जलाली अबदी और अज़ली खुदावन है। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हमें खुदावन को बरकत दे और अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि जब हम खुदावन आपके कलाम में से सुने तो 100 गुना फल लाने वाले हो। मसीह खुदावन यीशु के नाम से Amen. Amen. Yes, brother. Yes. I am no theologian or Bible scholar. तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई बाइबल स्कॉलर नहीं हूँ। I haven't taken any kind of schooling. वो कहते हैं कि है ना, मैंने किसी स्कूल से जो है तालीम ली है। All I have is a love for Jesus because of a heart changed by him. और मैं जो है खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, यीशु से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि उसने जो है मेरे दिल को तब्दील किया है। आमीन। My life is not what it used to be, and I owe everything to him. और जो है मेरी जो है जिंदगी है, या मैं किसी चीज के बारे में परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी जिंदगी है, मेरा ताल्लुक किससे है? खुदावंद यीशु मसीह से है। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस ब्रदर। I trust in him to lead me because I can't do it on my own. और जो है मैं उस पर ईमान रखता हूँ और वो मेरी जो है रहनुमाई करता है, और जो है मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता, बल्कि मैं खुदावंद यीशु पर भरोसा रखता हूँ। I am smart, meaning I can do my job well. और जो है मैं उसके बगैर जो है कुछ भी नहीं कर सकता। But God doesn't always use just the smart. और जो है खुदा जो है, जो कि अक्लमंद इंसान है, जो कि स्मार्ट है, खुदा उन्हें ही नहीं इस्तेमाल करता। Please read 1 Corinthians 1, verse 26 through verse 29. और जो है हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से तलावत करेंगे कुरिन्थियों के नाम पर रसूल का पहला खत 26वीं आयत से 26 to 29।
1 Corinthians 1, verse 26 through verse 29. ओके भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। सभी कहेंगे आमीन। Amen. Yes, brother. Everything Amen. in this world is for the glory of God. और जो दुनिया में हर एक चीज है वो खुदा के लाल के लिए है। My life being changed, your life being changed, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। the fact that we woke this morning, और जो आज मैं इस सुबह उठा हूँ, the sun coming up, और जो है सूरज भी मैं देख रहा हूँ, the cool breeze that refreshes on a hot summer day, और जो है इस मौसम में जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, the birds and the animals that bring beauty to this earth, और जो है हमें और इस जमीन पर जो है जानवरों को मुख्तलिफ जो है हमें जानवरों को देखते हैं जो कि खुदा की खूबसूरती को जाहिर करते हैं, कारीगरी को जाहिर करते हैं। something Yes. like the healing in our bodies aren't just to bring us comfort. और जो है खुदा जो है मुझे इत्मीनान बख्शता है। It's nice that we are healed, but they are to bring glory to God. जो है खुदा जो है हमें शिफा बख्शता है, और जो है हमें चाहिए कि हम वो जो है उसको जलाल दें, To show His love for us. और जो है हमें उसकी मोहब्बत को है जो जाहिर करें। Please read Jeremiah 17, verse 5 through verse 10. आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम से पढ़ें यिर्मयाह 17वां बाब 5वीं से 10वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानिंद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जानता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। आमीन। सभी कहेंगे Amen. आमीन। आमीन। Our faith is special, for it comes from God. और जो है यस ब्रदर, कैन यू रिपीट इट? Our faith is special, for it comes from God. और जो है हमारा ईमान है वो बहुत ही खास चीज है जो कि खुदावंद की तरफ से आता है। Please read Romans 12, verse 3. रोमन्स 12 वर्स 3। Yes, please. ओके। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस ब्रदर। It is always for His glory. और ये जो है सब कुछ जो है हमेशा खुदावंद के जलाल के लिए है। We shouldn't think more highly of ourselves. और जो है हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जो है खुदावंद के हाथों में दें। We saw this in Jeremiah that we just read. जो कि हमने यिर्मयाह में पढ़ा। When we trust in man or ourselves, जब हम किसी इंसान पर या अपने आप पर भरोसा रखते हैं, does our heart not depart from the Lord? यस Does our heart not depart from the Lord?
और अगर जो है हमारा दिल जो है वो खुदा से जो है जुड़ा नहीं हुआ, When we trust in the Lord, placing our hope in और जब Him, we are blessed. और जब हम कलाम कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगार खुदावंद है। हमें जरूरत है कि हम खुदा पर यकीन रखें और ईमान रखें। This is a heart thing. Where is your heart? और आपको सोचने की जरूरत है कि जो है आपका दिल जो है किस चीजों पर कहाँ लगा हुआ है। The Lord searches the heart. और जो है खुदा जो है वो दिलों को जांचता है। He tries the reins and gives to every man according to his ways. और जो हम देखते हैं कि खुदावन जो है हर एक आदमी को उसके कामों के माफिक बदला देगा। बच्चों, If we look at our lives and how things have gone, और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है, or where we are at in life, और हम जो है जिंदगी की किस मोड़ पर हैं, we will see this scripture rings true. यस, We will see this scripture is true. और हम इस हवाले को देखते हैं कि ये जो हवाला है ये सच्चा है। Have our hearts truly been after the Lord? और जो हमारा दिल जो है वो खुदा से नहीं लगा हुआ। Sometimes we like to paint a pretty picture, और जो हम बाज़ औक़ात जो देखते हैं, हम किसी मुश्किल को हम जो है दरपेश है हमें, या हम पर कोई मुसीबत है, but the Lord searches our heart. लेकिन जो है हमारा जो खुदा जो है वो हमारे दिलों को जांचता है और आजमाता है। He knows if we believe in Him. और वो जानता है अगर हम उस पर यकीन रखते हैं तो। This is not for condemnation. यस, This is not for condemnation, as we know there is no condemnation who are in Christ Jesus. यस, और अगर हम उस पर नहीं यकीन नहीं रखते तो जो है हम उसकी कौम में से नहीं है। Please read Romans 8:1, रोमन्स 8 verse 1. वो सब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। सभी कहेंगे आमीन। Amen. हालेलुया। I am hoping to encourage you today मैं जो है आपको आज इंकरेज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। I want to share the love of Jesus Christ that has changed my life. मैं आपके साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसने जो है मुझे बदला है, मेरी जिंदगी को बदला है। Please read 1 John chapter 4 verse 7 through 10. ओके। अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत नहीं रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस, Notice that John tells us to love one another and then explains how. आप इस बात पर गौर करें कि यूहन्ना जो है हमें कह रहा है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। Love is of God. और ये जो मोहब्बत है वो खुदा है। हम देखते हैं कि जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। It's important for us to see our ability to love comes from Him. और हम देखते हैं कि ये जो मोहब्बत है ये खुदा ने हमसे की, ना कि हमने उससे की। It's also an indicator of how much we know Him. और हम इसी तरह से जानते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की कि उसने जो है अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया। By sending His Son into this world, He showed His love for us.
और जो है पूरी दुनिया ने जो है जो है गुनाह किया, हम सब ने गुनाह किया, तो खुदा ने जो है हमारी निजात के लिए अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो जो है हमारे गुनाह जो है उन सब को अपने ऊपर ले ले, that we might live through him, और जो है हम उसके सबब से जिंदा रहें, because he took our punishment upon himself. क्योंकि उसने जो है हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। सभी एक बार तालियां बजाएंगे, आमीन, हालेलुया। It is not that we loved him first, but he loved us first. और ये नहीं है कि हमने उससे मोहब्बत की, बल्कि ये है कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की, इसलिए हम उससे मोहब्बत रखते हैं। This starts a good work in us. यस, This starts a good work in us. और हम देखते हैं कि उसने जो है हमें उस तरीके से निकाला जिसमें हम पहले थे। Please read Philippians chapter 1, verse 3 through verse 6. चैप्टर 1 मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं, इसलिए कि तुम अव्वले रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। आमीन, Amen. सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस, Truly, great news is that we are living through Christ. और ये जो है ये बात जो है सच्ची है कि हम जो है हम यीशु के वसीले से जो है हम जिंदा हैं, और उसके सबब से जो है अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं या जी रहे हैं। And he is going to perform the good work that he began. और जो है वो जाहिर करने जा रहा है अपने उस अच्छे कामों को। Us living in him, Jesus living in and through us. और जो है अपने जो है जलाल को या अपने कामों को हमारे जरिए से जो है जाहिर करने वाला है। Please read Philippians chapter 2, verse 12 and Yes. verse 13. ओके, बस है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमा बरदारी करते आए हो, इसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सभी कहेंगे आमीन। Amen. Amen. Here we see Amen. that we are to work out our own salvation. यस, Here we see that we are to work out our own salvation. और हम देखते हैं यहाँ कि जो है हम जो है उसके निजात का काम करते रहें। This is placing our faith in Jesus Christ. और ये जो है हमारे ईमान को है जो हमें बढ़ाएगा। It also says that God, which worketh in you, और वो ये भी कहता है कि जो है यीशु है जो आप में काम करता है, both to will and to do his good pleasure. और इसमें जो है वो इस बात से खुश हो रहा है कि आप जो है मेरी गैर हाजिरी में भी जो है निजात का काम कर रहे हैं। We are living through Christ, और जो है हम यीशु के सबब से जो है जी रहे हैं या जिंदा हैं। he is performing the good work for two purposes. और जो है वो अपने अच्छे कामों को कर रहा है, His will and his good pleasure. उसकी जो है अच्छी मर्जी और उसके जो है मकसद के लिए। Does this mean we don't have to do anything? यस, Does this mean we don't have to do anything? No. इसका क्या मतलब ये है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। We believe and have faith in Jesus Christ. हम यकीन रखते हैं और हम जो है हमारा तवक्कुल जो है वो यीशु मसीह पर है। Having received his love, we will be obedient
और जो है जब हम उसकी मोहब्बत को जो है वसूल करेंगे या हासिल करेंगे तो जो है हम उसके जो है ताबे हो जाएंगे through faith be- ईमान के जरिए, because of my love for Him क्योंकि जो मेरी मोहब्बत उसके लिए है, उसके साथ है, and the Holy Spirit that dwells in me. और जो है रूह कुछ है वो मुझ में रहता है। Please read Romans 8, verse 6 through verse 11. Romans 8, 6 to 11. Yes, please. ओके। और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दा में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दा में से जलाया वो तुम्हारे पानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। सभी कहेंगे आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। I was dead in my sin, being carnally minded. यस I यस was ब्रदर। I was dead in my sin, being carnally minded. और जो है हम जो है मुर्दा थे अपने गुनाहों के सबब से, Jesus saved me, giving me life through His Holy Spirit. और यीशु ने हमें बचाया और अपना जो है रूह कुछ है जो हमें दिया। I no longer live according to the flesh, trying to please God. और हम देख रहे हैं कि जो है अब हम जिस्मानी जो है जिस्म के मुताबिक जो है जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी नहीं गुजारेंगे। As we read, I couldn't please God in the flesh. और हम जो है अपने फानी बदनों से या अपने जिस्म से जो है खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो लोग हैं या जिस्मानी है खुदा को खुश नहीं कर सकते। His Spirit living in me gives me life. और यीशु जो है उसका रूह कुछ से जो है हमें रहता है और हमें जो है यीशु ने जिंदगी बख्शी है। He quickens my mortal body. यस। और He, उसने जो है हमारे पूरे बदन को जो है ले लिया। Jesus living in me works both to will and to do His good pleasure. और जो है उसने हमारे सब गुनाहों को धो डाला और जो है वो अपने कामों को हमारे जरिए से करता है ताकि उसकी जो है मर्जी पूरी हो। Please read Galatians 2, verse 20. Galatians Yep. 2:20. Galatians chapter 2 and verse 20. Yes, please. ओके। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस ब्रदर। My old life Amen. is gone. I am a new creation. और जो अब जो है हमें जो है मसीह में जो है पलूस कह रहा है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Please read 2 Corinthians 5, verse 17. ओके। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। सभी एक बार तालियां बजाएंगे। आमीन। Amen. हालेलुया। Yes, if there is anybody who is in Christ, he is a new creation. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now I live by faith of the Son of God. और जो है अब जो है मैं खुदा के बेटे यीशु के वसीला से, उसके फजल के वसीला से जो है मैं जिंदा हूँ, अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। It's a gift that He has given me, faith. और जो है वो हमें ईमान बख्शता है।
I shared before that faith is the proof that Jesus exists. और जो है हमारा ईमान जो है वो ये हमें बताता है कि यीशु जो है वो रहता है या यीशु एग्जिस्ट करता है कि वो यीशु है इस दुनिया में, Since we have not seen him physically with our eyes. और जो है अब हम जो है अपनी जिस्मानी आंखों से उसे देख नहीं सकते। Please read Hebrews 11, verse 1. Hebrews 11 verse 1। Hebrews 11, verse 1. अभिमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। सभी कहेंगे आमीन। Amen. I can live this life for Jesus Christ because he has given me faith. और जो है मैं अपनी जिंदगी जो है यीशु के लिए गुजारता हूं क्योंकि उसने जो है मुझे बचाया है। Faith proves he lives. और जो है ईमान हमें बताता है, ईमान साबित करता है कि यीशु जो है वो वाकई इस दुनिया में है या वो वाकई जो है शख्सियत है वो। Everything I do in life और जो हर एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूं, every circumstance, every trial that I run into, और हर तरह के हालात या मुश्किलात जो इस वक्त जो है जा रही हैं या चल रही हैं, I have faith that he is there and will see me through. और मेरा ईमान है कि वो उस मुश्किलात में भी जो है मेरे साथ है और वो मुझे उन मुश्किलात में से निकालेगा। सभी कहेंगे आमीन। Amen. Regardless Yeah. of the outcome, I know Jesus is doing his will and his good pleasure. आमीन। वो कह रहे हैं कि यीशु जो है वो मेरे साथ है और जो है हम उन मुश्किलात पर जो है हम गलबा हासिल करेंगे और उस पर काबू पा लेंगे। आमीन। Amen. He loves me and I love him. और वो जो है मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। Please read John chapter 13, verse 31 through 35. John chapter 13 Yes, please. verse 31 through verse 35. ओके। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने जलाल में देगा, उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफोर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत हो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सभी कहेंगे आमीन। Amen. हालेलुया। From his love for us, he tells us to do one thing, that's to love. और जो है वो हमें बताता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी जो है एक दूसरे से मोहब्बत रखो। Please read Matthew 22, verse 37 through verse 39. ओके। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानी ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरैत और अंबिया के सहीफों का मदार है। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस ब्रदर, आमीन। With Jesus living in us, living through us, और यीशु जो है वो हम में रहता है and dwelling with us, we can fulfill these commandments. और जो है यीशु हम में रहता है और जो है हमें जरूरत है कि हम जो है उसके हुक्मों को जो है पूरा करें और उस पर अमल करें। Honestly, keeping the first one of loving God
और जो है हम अपने पूरे दिल से और अपनी सारी अकल और जान से, अपनी सारी जान से उससे मोहब्बत रखें, should be easy as he first loved us. और ये इतनी बात मुश्किल नहीं है, बल्कि ये आसान है क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। Keeping the second one of loving our neighbors sometimes can और be a इसके बराबर struggle. जो है दूसरा हुक्म ये है कि जो है हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर, जैसे हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं वैसे ही हम अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखें। But through Jesus Christ, we are able. और जो है हम ये तभी कर सकते हैं जब यीशु हम में होगा। Please read Ephesians 2, verse 4 through verse 7. Ephesians, Yes. Ephesians, Yes. yes, chapter 2, verse 4 through and verse 7. ओके। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। सभी कहेंगे आमीन। Amen. यस ब्रदर। How wonderful is our God. और जो है हमारा खुदा कितना अच्छा है, कितना बुजुर्ग है। He is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. और जो है हम देखते हैं कि वो हमेशा हम पर जो है हम रहम करता है। We are seated with Christ in heavenly places. और जो है हम यीशु के जरिए जो है हमें जो है आसमानी मुकामों पर बिठाए जाएंगे, उसमें रहेंगे, because of what he has done for us through his love. क्योंकि जो है यीशु ने हमसे किया वो अपनी मोहब्बत के जरिए से उसने हमसे किया। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Others will see the difference in our lives through the love of Christ. दूसरे जो है हमें जो है मुख्तलिफ चीजें यानी हमें इख्तलाफ देखेंगे कि हम बदल जाएंगे किसके जरिए? यीशु की मोहब्बत के जरिए। The love of Christ that is shed abroad in our hearts. और यीशु की वो मोहब्बत जो हम में डाली गई है। This shows the exceeding riches of his grace. और जो है ये उसके फजल की बदौलत है जो हम पर है। The kindness shown to us through God will draw other people to God. और जो है उसने जो है हम पर मेहरबानी की और जो है अपने बेटे को उसने इस दुनिया में भेज दिया। This happens as we show love to other people. और हमें जरूरत है कि जो है हम एक दूसरे से जो है मोहब्बत रखें और दूसरों से भी जो है मोहब्बत, दूसरों के साथ जो है मोहब्बत जाहिर करें। Please read John chapter 15, verse 9 through verse 14. Okay, brother, can you hear me? I can. Yeah, actually, I want to say we have a short time. Okay. Okay. So I think now we should wind up it. Okay. Finish it. Okay. Yep. If you would please read John 15, verse 9 through verse 14. Okay. John chapter 15, verse 9 to. Yes, please. Through verse 14. ओके जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो ये तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप से आपके हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं रखता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। सभी कहेंगे आमीन। Amen. आमीन हालेलुया। सभी एक बार तालियां बजाएं। ओके ब्रदर।
Our joy will be full because his joy will remain in us. हमारी जो है खुशी पूरी हो जाएगी क्योंकि उसकी खुशी जो है हम में है। Remember the verse in Philippians about working in us to do his will and good pleasure. और जो है हमने फिलिपियों में पढ़ा कि उसकी जो है हम मर्जी जो है हमें पूरी होती है और जो है वो हमारे जरिए जो है अपने कामों को अपने जलाल को जाहिर करता है, अपनी मर्जी को पूरा करता है। Love is the foundation we should build our lives on, for Jesus is और love. जो है मोहब्बत जो है वो एक बुनियाद है और हमें जरूरत है कि जो है हम अपनी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पर रखें। Jesus is the cornerstone. Let's build our lives on him. आमीन। और वो जो है कोने के सिरे का पत्थर है और हमें जरूरत है कि हम जो है अपनी जिंदगी उस पे जो है हमारी बिल्डिंग जो है हमारा मकान है, हमारी इमारत, हमारा घर जो है उसकी बुनियाद वो हो। May we truly know the love of the Lord. और जो है हमें इस तरह जो है उसके हकीकी जो है मोहब्बत को, उसके प्यार को जानेंगे। सभी कहेंगे आमीन और एक बार Amen. भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। Okay, my brother. We have to finish it. I'm gonna pray. May Yeah. I pray? Yeah. हम सब दुआ करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे। Yes, brother. Read us simple. Lord in heaven, I pray that you will be a shield unto us. खुदा मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ कि तू जो है हमें शिफा बख्शता है। Lord, would you provide our daily needs as we seek your kingdom and your righteousness? खुदा जब हम तेरी बादशाही को जो है तलाश करते हैं और तू जो है हमारी रोजाना की जरूरियात, रोजमर्रा जरूरत है पूरी करता है और हमें बख्शता है। Touch those who are here and have a need in their body for healing. खुदा इन सब लोगों को जिन्होंने तेरे मुंह की आवाज को सुना, तेरे कलाम को सुना, इन सबों को छू और बड़ी बरकत दे। Lord Jesus, you shed your blood for our redemption. और जो है अपना जो है पाक लहू है इन पर छिड़क, इन पर भेज जो है और इनके सब गुनाहों को माफ कर दे और बख्श दे। And took the stripes on your back for our healing. और जो है बदनों को जो है पानी बदन है वो ले खुदा और इन्हें शिफा बख्श और इन्हें जलाली बदन बख्श दे। We pray in faith, Lord Jesus, for the healing of those who are present. खुदावंद हमें इन मौजूदा लोगों के लिए, इस मौजूदा जमात के लिए तेरे पाक लहू को मांगते और तेरी शिफा को चाहते। Glory to you always. We praise your name, Lord Jesus. खुदावंद सारा इज्जत और जाल तेरे नाम को देते हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु को। Hallelujah. Amen. हालेलुया। सभी कहेंगे आमीन। जल्दी से सुनाओ, जरा मेरे को भी टाइम है, मैं भी जाना है। So now we have three testimonies of it. So first of all, I want to say that today devotion was very blessed and wonderful. And, I'm also blessed. I'm feeling blessed by the grace of God through His word. And we pray for you and your family. May God bless you more and use you for His glory. And so it's okay. God bless Amen. you. Hallelujah. So, brother, he is a daughter of Brother Safter. So, he is a sister who wants to share his testimony. Her मेरी testimony. तरफ से सबको सलाम। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, एकदम से ना पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो पास्टर जी से दुआ करवाई ना, तो मेरी बेटी बस एक दिन है ना एडमिट रह गया हॉस्पिटल में, फिर ठीक हो गया। Amen. Amen. Hallelujah. She's saying that, yeah, her daughter, you prayed for her, okay? And I think she was ill and was admitted in the hospital. And after you prayed, she remained in hospital only for 1 day, and then she was healed. Hallelujah. 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 Amen. And Brother Safdar is saying that he has pain in his knee. Brother Safdar, he has knee pain, and you prayed for him. So now he was healed. He's healed. Okay. Hallelujah. He's sharing his testimony. Hallelujah. Praise the Lord. So,
सभी हाथ हिला देंगे. Okay, my brother, God bless you all. Okay. God bless you. So there is a sister whose name is Shabana. So please, I want. She's admit in hospital. So I want to request you. So please pray for her. Okay. Yes. May God heal her. Yes. So okay, God bless you, brother. Have a blessed day. Okay. May Yes. God send His angels through you, around you, for your protection, and may God walk with you at every step of the way, even when it feels hard. And have a great day. Have a blessed day. Sunday. I appreciate that, brother. God bless Okay, you. God bless you. तो ठीक है दुआ करती है उन्होंने पहले ठीक ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੈਂ Thank you, brother. God bless you, brother. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Okay. Hallelujah. Okay. Okay.